नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है संसद में घुसपैठ। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग संसद में चले गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो दोनों बीजेपी के पास पर गए थे। ये सबसे बड़ी खबर है। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। आज की सबसे बड़ी खबर होती, अगर संसद की खबर ना होती तो बीजेपी की बगावत। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बयान आ रहे हैं, वसुंधरा की खबरें आ रही हैं, और जिस तरह से रमन सिंह, आज शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकायदा मंच से ही प्रधानमंत्री के सामने ही जनता का अभिवादन किया, और जिस तरह से शोर शराबे हुए उससे लगा कि अभी भी शिवराज सिंह चौहान का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो सवाल है कि बीजेपी के सांसद के पास पर 2 लोग संसद जाते हैं और वहां उन्होंने कानून तोड़ा, ऑफेंस किया, उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। और उससे भी बड़ी खबर है, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में यूनाइटेड नेशन में आज एक बार फिर से वोट हुआ, और वोट में भारत ने इस बार फिर से फिलिस्तीन का साथ दिया है। और पहली बार 119 देश इजराइल के खिलाफ थे और फिलिस्तीन के साथ थे। इस बार दूसरी बार 145 देश थे और इस बार 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, और वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, सीज फायर हो। सागर शर्मा लखनऊ से हैं, मनोरंजन कर्नाटक से हैं, अमोल सिंधे महाराष्ट्र से हैं, नीलम हिसार से हैं। 4 गिरफ्तार हैं, 2 फरार हैं। जो एमपी हैं बीजेपी के हैं, वो सोचिए, जो बीजेपी के एमपी हैं। तो सवाल है कि ये कैसे हुआ, ये इसको लेकर सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसके पीछे लेकिन सबसे ज्यादा वीडियो जो वायरल है वो ये वायरल है, ये वीडियो। उस वक्त इसी स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास। तो सोचिए, इस तरह के कस के नौटंकी, और वो जो हिसार की लड़की है वो उसका बयान है। और हर बंदा हमारी नाम नीलम है, और हर बंदा हमारी ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, तो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और सदन के अंदर घुसने वाले शख्स के पास था बीजेपी सांसद का गेस्ट हाउस। सोचिए, संसद में कूदने वाले आरोपी के पास मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का गेस्ट पास था। सोचिए, सांसद मैसूर का, आरोपी जो हैं वो लखनऊ से हैं, सागर शर्मा मनोरंजन कर्नाटक से हैं, अमोल सिंधे महाराष्ट्र से हैं, नीलम हिसार से। क्या इसके पीछे कोई खबर दबानी थी, कोई बड़ा खेल था? मतलब ये अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? 4 राज्यों के 4 लोग, लखनऊ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिसार, 4 राज्यों के 4 लोग, सांसद मैसूर का। ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? लेकिन इन चारों ने, इनका जिसने भी राजनीतिक इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है। और सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर होती वसुंधरा राजे की नाराजगी, शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी, जो मंच पर दिखी भी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये भी सोशल मीडिया पर आज खबरें चल रही है। और सोचिए किस तरह से सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, देश के प्रधानमंत्री का नाम भी आ जाएगा। इतिहास गवाह है, कई बार बिना प्रधानमंत्री के भी दल बने हैं, और उन्हीं में से कोई ना कोई प्रधानमंत्री बना है। तो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल है कि ऐसा
यह है संसद में घुसने वाले अमोल शिंदे का घर है। घर की हालत देखिए और सोचिए, क्या यह लड़का दिल्ली तक जाने के पैसे और इतने कॉन्टैक्ट इकट्ठा कर सकता है? यह कोई बड़ी साजिश है। ये देखिए, कहा जा रहा है कि जो शर्मा जी हैं वो बैटरी रिक्शा चलाते हैं, जो हिसार की लड़कियां नीलम वो पढ़ी लिखी हैं, बेरोजगार हैं। सवाल है कि इन 4 राज्यों से इनको जमा किसने किया? शिंदे के घर की स्थिति देख लीजिए, मनोरंजन सागर, नीरव, अमोल। सोचिए, अजीब बात है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सवाल है कि ये लोग एकजुट कैसे हुए और बीजेपी सांसद का पास कैसे मिला? बैटरी रिक्शा चलाने वाला संसद भवन में क्यों जाना चाहता है? और ये सबसे ज्यादा वायरल है। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम चाहते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, देखिए एक पत्रकार कीना लेके भाग गया। लगा सकते हैं। ये है भारत की मीडिया की गंभीरता। ये तमाम सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम चाहते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं। खैर, तो सोचिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कैसे हुआ। और ये देखिए, आज सबसे ज्यादा ये इस पर भी मैं बात करूंगा। इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम चाहते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग, ये देखिए वो छीन के भाग गया। तो ये है इंडियन मीडिया की हकीकत, मनुवादी मीडिया की हकीकत। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सोचिए, एक जैकिया, अब तो इटावा पुलिस मेरे ऊपर सतर्क दृष्टि रख रही है। मेरा गुनाह भी देख लीजिए। नीलम संसद में घुसने वाली लड़की ने मेरा कोई ट्वीट 2002 में आरटी किया था, तो इस लड़की को एक ट्रोलर ने इटावा पुलिस को टैग कर दिया। तो पुलिस ने जवाब दिया है कि मेरे ऊपर सतर्क दृष्टि रख रहे हैं। मेरा ट्वीट कौन आरटी करता है, क्या मैं उसका जिम्मेदार हूं? अगर इटावा पुलिस को चुप ही कराना है तो सीधे आइए और घर के उठा के ले जाइए, बस कहानी खत्म है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि ये 4 जो लोग हैं वो 4 अलग अलग जगह के हैं और वो दिल्ली हरियाणा कैसे पहुंचे? एक रिक्शा, बैटरी रिक्शा चालक संसद भवन कैसे घुस सकता है? कहा जा रहा है कि जो लखनऊ के जो शर्मा जी हैं वो बैटरी रिक्शा चलाते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है, जो ये सबसे चौंकाने वाली बात है और इसी को लेकर लोगों के मन में शक शुबा उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये 4 लोग, एक लखनऊ से, एक महाराष्ट्र से, एक कर्नाटक से और एक हिसार से, ये 4 लोग, चारों अलग अलग पृष्ठभूमि के, चारों का कोई कनेक्शन नहीं है। ये चारों गुड़गांव में जमा कैसे में पुलिस के हिसाब से ये चारों लोग जो हैं वो वहां जमा कैसे हुए और इनको बीजेपी के एमपी जो कि मैसूर के एमपी है उनका पास कैसे मिला? तो सब कुछ आपको नहीं लगता कुछ मैनिपुलेटेड चीज है और कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है आज की। सोचिए, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की नाराजगी आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और मध्य प्रदेश में शपथ दौरान के दिखा, जब प्रधानमंत्री भी मंच पर थे, उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने जिस अंदाज में हाथ हिलाए और जनता ने जिस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया, इससे साफ है कि वो बहुत खुश तो नहीं है और 2024 में बीजेपी की मुश्किल हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो वायरल है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए कि यूनाइटेड नेशंस में बड़ी खबर है। एक बार फिर से भारत में यूनाइटेड नेशंस के लिए बड़ी खबर है। भारत ने एक बार फिर से बड़ा खेल किया है और उसने सीधे सीधे फिलिस्तीन का समर्थन किया है। सवाल है कि क्या इस पर भक्त क्या कहेंगे? भारत सरकार ने सीधे सीधे
फिलिस्तीन का पक्ष लिया और 153 देश हो गए हैं, 153 देश हो गए हैं जो अब इजराइल के खिलाफ भारत के साथ हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सवाल है कि कौन लोग हैं, ये बड़ा सवाल है कि संसद की सुरक्षा जो घेरने वाले लोग थे वो कौन लोग थे, वो लोग सब एक जगह कैसे हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 4 बैकग्राउंड के लोग 4 राज्यों से कैसे दिल्ली पहुंचे, उनके स्पॉन्सर्ड कौन हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर सोचिए, एक लखनऊ का है, सबसे बड़ा सवाल है, एक लखनऊ का है, एक महाराष्ट्र के हैं, एक महाराष्ट्र का है। उसके बाद देखिए सागर शर्मा लखनऊ से, मनोरंजन कर्नाटक से, अमोल सिंधे महाराष्ट्र से, नीलम हिसार से, और ये चारों आरोपी जो हैं इन जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जो सांसद हैं वो बीजेपी के सांसद हैं मैसूर से। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज्यादा सस्पेंस इसी को लेकर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। ये हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके विजिटर पास पर 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर गए थे। और ये तो साफ है जिस तरह की उनकी तैयारी थी, जिस तरह से पूरी प्लानिंग तो है, पूरी प्लानिंग हुई है, इस प्लानिंग के पीछे कौन लोग हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और टीएमसी सांसद ने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल किसी और के साथ शेयर किए तो संसद से निष्कासित। भाजपा सांसद ने हमलावरों को मेहमान बनाकर संसद भेजा तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन सोचिए, वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस आरोपियों में से कोई मुस्लिम होता तो, या कोई सांसद जो गैर बीजेपी दल का होता और उसके विजिटर पास पर अगर ये लोग अंदर गए होते तो कितना बड़ा बखेरा मीडिया खड़ा कर देती। तो बीजेपी सांसद के पास पर अंदर गए थे घुसपैठिए, ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के पास पर अंदर गए थे घुसपैठिए, ये दानिश अली ने इसका खुलासा किया है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबरें हैं। और वहीं संसद को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन हैं और ये लोग कहां से आए थे, इनका कनेक्शन क्या है। और जरा सोचिए, विपक्ष की इसी संसद ने दिलवाया होता तो बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश पर पास मिला। अगर ये पास किसी विपक्षी सांसद के नाम पर होता तो आज उस पार्टी को बैन कर दिया जाता, उस सांसद का क्या होता आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि अगर कोई आरोपी मुस्लिम होता तो सोचिए क्या होता। और सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। वहीं इजराइल फिलिस्तीन पर सबसे बड़ा अपडेट है कि 153 देशों ने इजराइल के पक्ष में वोटिंग की है, जमकर वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन में। और लगभग 153 देश, पहले 119 देश थे, फिर 145 देश हुए और अब 153 देश जो है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के साथ हैं। तो भारत के भक्तों का क्या होगा जो इजराइल के समर्थन में है। भारत सरकार पूरी तरह से एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है, ये बड़ा अपडेट है। और युद्ध में लगातार फिलिस्तीनी सैनिक जो है और हमास के जो लड़ाके, हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके जो हैं वो इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें थी जो आज वायरल है। संसद पर हमला जो घुसपैठ किया है, जो हमला ही कहेंगे इसे, जो आरोपियों की गिरफ्तारी है वो 4 आरोपी, एक लखनऊ से बैटरी रिक्शा चलाने वाला, एक हिसार से एक लड़की हैं जो पढ़ी लिखी हैं, एक सिंधे हैं जो महाराष्ट्र से हैं और एक कर्नाटक से हैं मनोरंजन। सवाल है कि ये 4 राज्यों के 4 लोग एक जगह कैसे जुटे और ये बीजेपी सांसद के पास कैसे पहुंचे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लोग पूछ रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार की विश्वसनीयता पहले भी खत्म थी और उनका मजाक सोशल मीडिया पर चला। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर इसमें से एक भी आरोपी मुसलमान होता तो क्या होता। और अगर गलती से किसी मुस्लिम सांसद के अगर विजिटर पास पर ये लोग गए होते या किसी गैर बीजेपी दल के पास पर गए होते तो मीडिया का क्या रुख होता। खैर, प्रधानमंत्री और अमित शाह आज शपथ समारोह में थे, वो बाहर थे। और आज खबर सबसे बड़ी चल रही थी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे और रमन सिंह का। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर संसद में जो इस तरह की घुसपैठ हुई है उसको लेकर हुआ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।